हेलो दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने ललित एकेडमी से ललित कुमार आपको कुछ उपसर्ग के बारे में जानकारी देने के लिए उपस्थित हूँ आपके सामने। तो आज हम पुनः देखते हैं कि उपसर्ग के बारे में। इसके पहले हमने जो दो वीडियो में देखा है उपसर्ग से हमने क्या कुछ शब्द बनाए हैं। आज हमें शब्द हमारे सामने है और हमको उसमें उपसर्ग ढूंढना है, कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। और आज हम देखते हैं, जैसे हमारा पहला है आकर्षण लिखा है, तो आकर्षण में कौन सा उपसर्ग है। तो आपको पता है आकर्षण जो शब्द होता है, आकर्षण, इसमें आगे अगर हम देखते हैं तो आ लगा है और इसे अलग करते हैं तो हमें मिलता है कर्षण, तो हमारा हो जाता है आकर्षण। तो इसमें जो आपका मूल शब्द है वो कर्षण शब्द है और ये आपका आ जो है उपसर्ग है। तो इसमें आकर्षण में हम कहेंगे कि हमारा क्या है, आ उपसर्ग है आपका। तो आकर्षण में आपका आ उपसर्ग है। और जैसे हम देखते हैं अत्यंत लिखा हुआ है आपका, तो अत्यंत, अत्यंत, अत में अगर देखते हैं तो इसमें जो उपसर्ग लगा हुआ है वो है आपका अतिधन अंत, अत्यंत, अतिधन अंत। तो हमारा इसमें उपसर्ग जो है अत है, अति है, और मूल शब्द जो हमारा होता है वो अंत निकलता है। तो अगर हम देखें ये कैसे बना, तो अगर हम देखें थोड़ा सा, तो इसमें जो होता है ता पर छोटी इक मात्रा लगा है, इसमें हम हलंत लगा ले देते हैं और ये हमें छोटी इक मात्रा हो जाता है। और यहाँ अंत में आगे जो आपका लगा है आ स्वर लगा है, तो यदि ई स्वर के बाद कोई अन्य स्वर आ जाता है, असमान स्वर आ जाता है, तो ई का या हो जाता है, आपका ई का या हो जाता है। और हम देखते हैं कि यहाँ भी हलंत लगा है और यहाँ भी हलंत लगा है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ता भी आधा है और या भी आपका आधा है। जब इसमें आ आकर जुड़ता है तो ये पूरा या हो जाता है और ये हो जाता है हमारा अत्यंत। इसमें अगर संधि की बात करें तो यहाँ पर जो संधि है वो यण संधि है हमारी। लगभग देखिए या और वा के पहले अगर कोई आधा अक्षर है तो लगभग आपका यण संधि होती है। तो यहाँ पर आपका जो है यण संधि है। अत्यंत में अगर हम देखते हैं तो हमारा यण संधि है, तो हमें अत्यंत में अति उपसर्ग निकला। जैसे अगर हम देखते हैं तो अनादर लिखा है, तो यहाँ पर जो है आपका अनादर है, अनादर। तो अनादर में देखिए पीछे आदर लगा है। आपका जो मूल शब्द हुआ वो आपका आदर हुआ और यहाँ पर अन उपसर्ग है आपका, यहाँ पर अन उपसर्ग है। तो इसमें जो आपका है अन उपसर्ग है, अनादर में आपका अनादर है, तो इसमें अन उपसर्ग हो जाता है। जैसे और देखते हैं तो निर्धन लिखा है, तो निर्धन में अगर हम देखें, बात करते हैं निर्धन के बारे में, तो ये है हमारा निर्धन, निर्धन। तो इसमें नी उपसर्ग है, निर कह सकते हैं या नी उपसर्ग कह सकते हैं, निर भी ले सकते हैं। लेकिन अगर संधि के बारे में अगर जिक्र करेंगे तो यहाँ पर आपका नी उपसर्ग आ सकता है, इस तरीके से आपका आ सकता है। तो आप देखिएगा पेपर में जिस कंडीशन का होगा उसी तरीके से आप चलिएगा वहाँ पर। निर्जन में भी वही तरीका है, निर्जन, निर्जन में आपका, तो हम देखते हैं यहाँ निर आधारा हो जाएगा आपका और जन निकलता है। अगर इसे हम देखें तो यहाँ पर भी आपका जो है हलंत हो जाएगा, यानी कि आप कह सकते हैं विसर्ग हो जाएगा। यहाँ पर भी आपका क्या है, अगर देखा जाए तो हमारा विसर्ग संध्याती है निकल करके। अगर हम देखें तो विसर्ग संध्याती है, ये नीचे का अक्षर कट रहा है, थोड़ा इसे हम ऊपर लिख देते हैं, वीडियो में नहीं आ रहा है। तो यहाँ हो जाता है नी और आपका हो जाता है जन, तो क्या हो जाता है नीजन। अगर देखते हैं तो विसर्ग संधि होती है हमारी। तो ये आपका है आकर्षण में आपका आ उपसर्ग है, अत्यंत में आपका अति उपसर्ग है, अनादर में आपका अनधन आदर अन उपसर्ग है, निर्धन में निर या नी, जैसा पेपर में होगा उस तरीके से देखेंगे। निर्जन में आपका निधन जन है, तो निर्जन हो जाता है या निर आ जाता है। तो अगर इसमें से कोई आपको नोट करना है, लिखना है तो लिख लीजिए।
2 सेकंड के लिए हम हट जाते हैं। नोट कर लिए होंगे। अब आगे चलते हैं हम। अब हम देखते हैं, जैसे उपदेश है, उपदेश आपका, तो इसमें क्या उपसर्ग है आपका? अगर देखते हैं तो इसमें उपधन देश, आपका मूल शब्द क्या है? देश है, और उपसर्ग आपका क्या लगा? उप हो जाए। तो आपका जैसे अनुग्रह लिखा है, अनुग्रह, अनुग्रह लिखा है, तो अनुग्रह में जो उपसर्ग है आपका वो अनु उपसर्ग है, और यहाँ हो जाएगा ग्रह। जो मूल शब्द हमारा ग्रह है, और जो आपका उपसर्ग आया निकल करके वो अनु आया, इसमें भी आपका अनु ही उपसर्ग है। जैसे लिखा है अनुचर, तो अनुचर में भी आपका अनुपसर्ग है, और ये आपका मूल शब्द हो जाता है चर। ये हो जाता है आपका अनु, और ये आपका हो जाता है चर। चर आपका मूल शब्द है। जैसे लिखा है सुमति, तो आप यहाँ लिख सकते हैं सुमति। सुमत में आपका सु उपसर्ग है, और मति जो आपका है वो मूल शब्द है। तो आगे लगने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो आपका ये उपसर्ग सु उपसर्ग है। और देखते हैं कुछ शब्दों में, जैसे हमें मिलता है सहकर्मी, मिल जाता है सहकर्मी। तो सहकर्मी में हम देखते हैं तो हमारा सह उपसर्ग है, और यहाँ हो जाएगा कर्मी। तो हमें सहकर्मी में सह उपसर्ग है। और अभिशाप में देख लेते हैं, अभिशाप, अभिशाप में आपका अभि उपसर्ग है, अभि धन शाप आपका हो जाता है। जैसे दुस्साहस, एक शब्द अच्छा शब्द मिला आपको, दुस्साहस, तो साहस तो सही शब्द है। जैसे लिखा है दुस्साहस आपका, तो इसमें जो उपसर्ग है वो दुस है, हलन पर, दुस्साहस। तो साहस जो शब्द आपका है ये मूल शब्द है साहस आपका, और दुस जो आपका है ये उपसर्ग है। तो दुस्साहस, तो दुस आपका उपसर्ग है, और साहस क्या है आपका? मूल शब्द है आपका। ये हो जाता है। जैसे हम देखते हैं यहाँ प्रत्युपकार, आप आ जाइए, जैसे प्रत्युपकार आ जाइए, प्रत्युपकार। अब जब इसको हम अलग करते हैं तो इसमें हमें मिलता है, तो हमने कहा था कि आधे अक्षर के बाद अगर या वा मिले तो समझ जाइए कि वो क्या है आपका? यण संध है। जैसे ता के बाद यहाँ कौन सा है आपका? आधा, आधा ता के बाद या है। तो आप देखिए यहाँ पर ता के बाद अगर या है, तो हमने अभी इसके पहले जिक्र किया था कि ई का क्या हो जाता है आपका? या हो जाता है। तो इसका मतलब हुआ इस ता पर जो होगा वो ई का मात्रा होगा आपका, ई का क्या होगा? मात्रा लगेगा। अब देखिए यही या पर क्या है आपका? मात्रा लगा हुआ है, कौन सा? छोटा ओ का। तो इसका मतलब जो दूसरा शब्द बनेगा वो कौन सा बनेगा? उपकार बनेगा। यहाँ पर छोटा ओ लगा है, इसका मतलब उपकार हुआ। जैसे अगर हम इसी को और ले लें, किसी और शब्द को, जैसे हम देते हैं आपको प्रत्युपदेश, प्रत्युपदेश। अगर हम देखते हैं प्रत्युपदेश में, तो इसमें भी वही सेम कंडीशन है, जहां उपकार ये लगा है वहीं पर आपका ये हो जाता है। तो यहाँ पर आपका है प्रति धन उपदेश, क्या हो जाएगा? प्रति धन उपदेश। तो आपका हो जाता है, इसमें इन दोनों में कौन सा उपसर्ग है आपका? प्रति उपसर्ग है। यहाँ पर भी आपका प्रति उपसर्ग है। अब हमें बचा है संवेग। तो ऊपर वाला नोट कर लिए होंगे आप लोग, तो हम इसे साफ कर देते हैं, ऊपर वाले को यहीं पर हम नोट कर देते हैं। जैसे आ जाइए, संवेग लिखा है, संवेग। अगर इसमें उपसर्ग की बात किया जाए तो ये ऊपर जो बिंदी लगी है ये मां बन जाता है, संवेग।
तो अगर इसमें हम उपसर्ग देखें तो कौन सा उपसर्ग है आपका? सम उपसर्ग है। जैसे संदेश लिखा है, संदेश, तो संदेश में भी क्या है आपका? सम उपसर्ग है। जैसे आपका क्या है? सम उपसर्ग है। जैसे और कोई शब्द लेना चाहें सम का, तो जैसे आप ले सकते हैं संरक्षण होता है, जैसे लिखते हैं संरक्षण, तो आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा सम धन रक्षण। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है आपका? सम उपसर्ग है। इन तीनों शब्दों में आपका सम उपसर्ग है। अगर आप नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, उसके बाद 2-4 शब्द और बताते हैं हम आपको। नोट कर लिए हैं आप लोग? जैसे देखिए कुछ शब्द है, जैसे सहोदर, आप लिखते हैं सहोदर, इसे जब हम तोड़ते हैं तो ये मिलता है हमको सह धन उदर, सह धन उदर। इसमें आपकी अगर संधि देखें तो इसमें गुण संधि है, इसमें गुण संधि लगी है। यहाँ अगर हम देखते हैं तो आपका गुण संधि है, क्योंकि सह के बाद आ है, आ के बाद अगर ई या ऊ आए, कहते हैं गुण संधि में आ के बाद ई या बड़ी ई आता है तो उसका जो है ए हो जाता है। अगर आ या आ के बाद ऊ या ऊ आए तो उसका ओ हो जाता है। तो यहाँ पर हा में अगर देखते हैं तो इसमें आ निकलता है और यहाँ उदर है, तो आ के बाद ऊ आया है तो क्या हो जाएगा? इसका ओ हो जाएगा। और जब ओ को सा में लगाएंगे तो हो जाएगा ये सहो, और इधर मिलता है आपको दर, तो हो जाएगा क्या आपका? सहो दर आपका हो जाता है। तो आपका इसमें जो संधि लगी है वो आपकी गुण संधि लगी है सहोदर में। अब बात करते हैं सुदर्शन की। आ जाइए सुदर्शन, आपको हमने जिक्र किया था सु, इसमें जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सु, हो जाता है सु धन दर्शन, सुदर्शन। सु का मतलब होता है अच्छा, सु का तात्पर्य क्या होता है? अच्छा, ये हो जाता है। जैसे और कुछ शब्द लेते हैं हम, जैसे लेते हैं पर्यावरण, ले लेते हैं, जैसे पर्यावरण, हम पर्यावरण लेते हैं। पर्यावरण में कौन सा उपसर्ग है? अब इसमें बच्चे ढूंढने में दिक्कत होती है बच्चों को, तो मैं यही आपसे कहूँगा कि अधिक से अधिक शब्दों का चयन करें, अधिक से अधिक शब्दों का अभ्यास करें, जिससे हमें पेपर में तकलीफ ना हो, ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता ना पड़े वहाँ पर। जैसे अधिक से अधिक अभ्यास करते हैं तो आपको अगर पेपर में आता है तो आप तुरंत बता देंगे इसमें ये उपसर्ग है। अगर आप अभ्यास नहीं करते हैं तो आपको समस्या होती है, वहाँ पर आपका समय जाता है और वहाँ आपको निर्धारित समय मिलेगा, ना कि आप घर पर बैठे हैं आज नहीं कल कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता वहाँ पर। तो आपको अधिक से अधिक अभ्यास करना है, जितना ज़्यादा अभ्यास कीजिएगा उतना ही आपके लिए बेटर होगा, अच्छा होगा। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अभ्यास कीजिए, अधिक से अधिक अभ्यास कीजिए। तो पर्यावरण जैसे लिखा है तो इसमें जो उपसर्ग होता है आपका परि होता है और यहाँ मिल जाता है आवरण। परि माने होता है चारों ओर, आवरण माने होता है घिरा हुआ। अगर इसका हम अर्थ देखें, परि का मतलब होता है चारों ओर और आवरण का मतलब क्या होता है? घिरा हुआ। जो हमारे चारों ओर से जिसे जो घेरे हुए हैं उसे हम क्या करते हैं? पर्यावरण कहते हैं। परि। अब बात अगर आती है इसमें, तो अगर हम देखें जो परि लिखा है, परिधन आवरण, स्पष्ट कर दें आपको, तो अगर इसे देखते हैं तो इसमें हलंत लगा देते हैं। हलंत लगाए के बाद इसमें हमें छोटी ई मिलता है। जब छोटी ई मिलता है तो आप देखेंगे जब यानी कि जो रा है वो स्वर रहित हो जाता है, कहने का मतलब उसमें से स्वर क्या होता है? हट जाता है, और यहाँ क्या हो जाता है? आवरण होता है। अब आपको हमने जिक्र में बताया, पहले वीडियो में बताया है उसमें भी, कि ई के बाद अगर कोई असमान स्वर आए,
ई के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ई का या हो जाता है। ई का क्या हो जाता है? या हो जाता है। थोड़ा गौर करिए इस पर। आपका ई का क्या हो जाएगा? आपका या हो जाएगा। और जो या होगा उसको ध्यान देना है कि हलंत में होना चाहिए, स्वर रहित नहीं होना चाहिए। अगर स्वर रहित है तो आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान देना है, स्वर रहित होना चाहिए, स्वर सहित नहीं होना चाहिए। अगर स्वर सहित होता है तो आपका गलत हो जाएगा। स्वर रहित होना चाहिए। रहित का मतलब जिसमें ना हो, तो इसमें स्वर रहित है, इसमें स्वर नहीं है। अब अगर हम देखते हैं ई का मेल किससे करा रहे हैं? बड़ा आ से। तो ई का क्या हो जा रहा है? या। तो हम लिखते हैं पर धन या धन आवरण। आवरण। अब बड़ा आ जब या में मिलेगा तो इसे यावरण बना लेगा हलंत। अब देखिए यहाँ का या जो है स्वर सहित हो गया, इसमें स्वर आ गया। अब यहाँ अभी भी जो रा है वो स्वर रहित है, इसमें अभी स्वर नहीं मिला। अब इस वाले को आप जानते हैं, जब इस कंडीशन आती है तो इसको हम इसके बाद आने वाले शब्द के ऊपर आधा लगा देते हैं, ऊपर का रेफ का, इस तरीके से। तो आपका हो जाता है पर्यावरण। तो पर्यावरण में कौन सा उपसर्ग है? आपका परि उपसर्ग है। मूल शब्द आपका आवरण है। अब बात आती है, अगर हम आवरण में ही देखें, अगर यहाँ पर हम अगर आवरण में ही देखें तो आवरण में भी आपका उपसर्ग लगा है। कौन सा? वर्ण में अगर देखा जाए तो कौन सा उपसर्ग है? आ उपसर्ग है। ओके, क्लियर है? पॉइंट समझ में आ रहा है ना आपको? तो आपका है आ उपसर्ग और ये वर्ण। ओके, अब जैसे बात और कुछ शब्दों को आती है, जैसे इसके पहले हम पढ़ चुके हैं उपवन, आपने पढ़ा है उपवन। तो वन है, ये है जो आपका है, इसमें जो होता है आपका उपधन वन। तो उप आपका क्या है? उपसर्ग है, और वन क्या है? आपका मूल शब्द है। ये आपका हो जाता है। जैसे अभिवादन हुआ, तो अभिवादन में कौन सा? वादन। अभी आपका उपसर्ग है। जैसे एक शब्द आता है अभ्यास। अभ्यास, अभिवादन शब्द से याद आया अभ्यास। अगर इसमें हम देखते हैं तो ये कौन सा है? आपका अभिधन आस। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? आपका अभि उपसर्ग है। अभि उपसर्ग है। अगर इन दोनों की बात करें, कौन सी संधि लगी? यहाँ पर आपकी यण संधि का प्रयोग किया गया है। यण संधि, यहाँ पर भी आपका यण संधि का प्रयोग किया गया है। जैसे प्रतिदिन लिखा है, प्रतिदिन। अब प्रतिदिन में आपका क्या है? कौन सा? तो प्रतिदिन में आपका है प्रतिधन दिन। आपका कितने उपसर्ग है? आज हम उपसर्ग की क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं, बंद करता हूं। और हम इसके बाद आपके सामने प्रस्तुत होंगे प्रत्यय को लेकर के। आपके पेपर में प्रत्यय भी पूछा जाता है, तो हम इसके बाद आपको मिलेंगे प्रत्यय के साथ, जो आपका है कुछ शब्द लेकर के प्रत्यय के। और आज हम उपसर्ग को यहीं पर स्टॉप करते हैं, क्योंकि उपसर्ग की 3 क्लासें लगभग हो चुकी हैं। आज कुछ ऐसी क्लासें थी जो शब्द से हमको प्रत्यय ढूंढना था। इसके पहले हमने बनाए हैं उपसर्ग को, उपसर्ग से शब्दों को बनाए हैं। तो आज हमारा ये क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं, और इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे प्रत्यय के साथ। तो तब तक के लिए आप लोगों से नमस्कार।